हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 का आज राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ था। तो उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शुरू से लेकर अंत तक। आगे की जितने भी पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? दल बदल है वो 52वें संशोधन किया गया था, 52nd, है ना। आगे देखो, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, ठीक है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में है, ठीक। 11वीं 12वीं दोनों ही है, ये नगर निकाय है और 11वीं ग्रामीण है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसमें शर्त होती है कि जो बहुमत दल का नेता होता है, संसद में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है, ठीक है। राष्ट्र निर्माण के लिए साझा राजनीतिक आदर्श हैं। साझा राजनीति के लिए लोकतंत्र, उदारवाद, धर्म, ये सभी आदर्श हैं। भारत में नागरिकता कैसे हासिल की जा सकती है? जन्म से की जा सकती है, वंश परंपरा से की जा सकती है, पंजीकरण से की जा सकती है। द सही है। धर्मनिरपेक्षता किसका विरोध करती है? धर्मनिरपेक्षता है वो धार्मिक वस्तु का विरोध करती है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। न्याय का सिद्धांत की पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स है। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है, रिटन दस्तावेज है, लिखित है। 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था। भारत में कुल 29 राज्य हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति सरकार का नाम मात्र प्रधान है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, नाम मात्र का प्रधान है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी ये, ठीक है। 16वां क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला कहाँ का राष्ट्रपति है? दक्षिणी अफ्रीका का, दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, निवासी थे, ठीक है ना। भारत का नागरिकता का स्वरूप है इकहरी नागरिकता है भारत में, यानी भारत में एक ही नागरिकता है, भारतीय। द रिपब्लिक में प्लेटो ने किस मुद्दे पर चर्चा की थी? रिपब्लिक ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य पर की थी। राज्य पर की थी, ठीक है। आगे देखो, भारत के संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका क्या है? भारत के संविधान में ज़्यादातर राज्यों की भूमिका नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे संविधान जो संविधान का ढांचा यदि बदलना चाहता है तो आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति जरूरी होती है। तो सभी मुद्दों में, सभी संविधान संशोधनों में सभी राज्यों की सहमति जरूरी नहीं होती है, लेकिन कुछ मुद्दों में राज्यों की सहमति जरूरी होती है। तो संविधान संशोधन राज्यों के कई मामलों में स्थिति महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छे संविधान संशोधन की क्या विशेषता है? अच्छे संविधान संशोधन की विशेषता है कि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, की रक्षा। दूसरा, राज्य के जो शासक है वो निरंकुश नहीं हो, निरंकुशता से बचाए, ठीक है। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा ग्रामीण पंचायत, ग्राम पंचायत में सभी लोगों की एक सभा होती है जिसमें गांव की जो समस्याएं हैं, गांव के जो मेन मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया जाता है, चर्चा की जाती है, ठीक है। जनहित याचिका न्यायिक मामला है। कोई भी व्यक्ति जो जनता से संबंधित, जन कल्याण से संबंधित किसी भी विषय पर कोर्ट में याचिका लगा सकता है। ये PIL होती है, जनहित याचिका होती है। जैसे पर्यावरण के मुद्दे पर, सफाई पर, या किसी और वैश्विक तापमान पर, किसी भी मुद्दे पर जिसमें जनता का हित हो, उससे संबंधित किसी भी प्रकार की याचिका, प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाया जा सकता है, ठीक है। संसदीय समितियों को लघु विधायिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि संसदीय समितियों में वे विधायिका के कार्यों जैसे कानून का अध्ययन और जांच करना, सरकार की नीतियों की समीक्षा करना, मंत्रालय के कागजों की निगरानी करना, तो ये लगभग कानून बनाने वाले जितने भी कार्य हैं और है वो सभी समितियों में किए जाते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज में किए जाते हैं, ठीक है।
देखो भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। भारत के राष्ट्रपति पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसकी आयु 35 साल हो, वह किसी लाभकारी पद पर न हो, वह दिवालिया और पागल घोषित नहीं हो, है ना। तो ये राष्ट्रपति की मेन योग्यताएं होती है, ठीक है। संघवाद को परिभाषित कीजिए। संघवाद का मतलब क्या होता है कि जो शक्तियां हैं उनका केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा होना चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच में यदि शक्तियों को बंटवारा है तो वो संघवाद है। केंद्र और राज्यों के बीच में एक संगठन हो, यूनियन हो, वही क्या होता है, संघवाद है ना। संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार है उल्लेख करना है। संविधान में 6 मूल, वैसे 7 थे लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया, 6 मूल अधिकार रहे हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो फ्री है धार्मिक रूप से, है ना। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक ये अल्पसंख्यकों के लिए है, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। और 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के अधिकार है, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6। राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का क्या अभिप्राय है। राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का मतलब होता है कि सरकार को और राज्य को क्या क्या कार्य करने चाहिए, ये नीति निर्देशक तत्वों में बताए गए हैं। सरकार और राज्यों का क्या दायित्व है, इसके लिए नीति निर्देशक तत्व संविधान में लागू किए गए हैं। राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है ऐसी विचारधारा जो ये हमें बताती है कि किसी भी राज्य को या सरकार को किस प्रकार चलाया जाना चाहिए, है ना। तो ऐसी विचारधाराओं को राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। भारत के संविधान में भारत के संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। भारत के संविधान संशोधन है वो 368 का जो अनुच्छेद है उसमें, 368 अनुच्छेद में। और कैसे किया जाता है, संविधान संशोधन की जो मेन ताकत है वो संसद की है, केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार है वो ज़्यादातर क्या करती है, संविधान संशोधन विधेयक लाती है जो लोकसभा में राज्यसभा में पारित होता है, पास होता है ना। फिर राष्ट्रपति की मोहर लगती है, ठीक है। लेकिन कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिनमें राज्यों की भी सहमति, राज्यों का भी राय मांगी जाती है, ठीक है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद में अंतर बताना है। राष्ट्र क्या है, राष्ट्र एक समाज है जो साझा संस्कृति, इतिहास, भाषा और भूभाग से बंधा हुआ है। राष्ट्र का मतलब उसमें समाज है, समाज प्लस उसमें एक संस्कृति हो, संस्कृति प्लस उसमें भाषा, इतिहास, ये सब कुछ होता है। भाषा भी होती है राष्ट्र में, इतिहास भी होता है और भूभाग, किसी भूभाग होता है। ये बंधी हुई चीज़ क्या होती है, राष्ट्र होता है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद क्या है, एक विचारधारा है, विचारधारा जो हमें देश प्रेम की भावना जागृत करती है। देश प्रेम की भावना, देश के प्रति भावना जागृत करने का कार्य, जो कार्यवाही विचारधारा है उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये था, छोटे क्वेश्चन मैंने सभी बता दिया, बड़े क्वेश्चन हैं आप खुद कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।